हम लोग देख रहे हैं विधानसभा इलेक्शन का मुद्दा जो है हर तरह की तरह औरंगाबाद में भी गरमाया हुआ है। मैं हूं नेहा खान। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो पिछले 15 साल से कांग्रेस यूथ में बखूबी काम कर रहे हैं, अपनी जगह जो है बखूबी निभा रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं, पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं। इनके दादाजी 2 बार एमएलए रह चुके हैं। इनके दादाजी के भाई जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। वक्फ बोर्ड में इन्होंने कई सारे साल काम किया है। कांग्रेस में एमएलसी भी, इस पोजीशन पे भी इन्होंने एमएलसी पोजीशन पे भी बहुत दिन काम किया है। चलिए बात करते हैं आमिर अब्दुल सलीम से और जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि सभी जगह की तरह इस औरंगाबाद में भी इलेक्शन का मुद्दा जो है वो गरमाया है। कई सारे लोग जो है सामने आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कई सारी जगह से बात निकल के आ रही है कि हम इलेक्शन में खड़े रहने वाले हैं, हमदर्द की सीट लेने वाले हैं। आमिर जी मेरे साथ, चलिए बात करते हैं इनसे। चलिए बात करते हैं आमिर सर से और जानते हैं कि 15 साल के कांग्रेस की इनकी जर्नी में इन्होंने क्या क्या किया। इसके पहले इनका एजुकेशन कैसा हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड ही पॉलिटिक्स में थी, लेकिन क्या इसके अलावा भी ये कुछ बनना चाहते थे। चलिए बातें करेंगे आमिर सर से। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे कि आपने बताया कि 15 साल का आपका जो ये जर्नी है, किस तरीके से रहा कांग्रेस में आप। हम लोग देखते हैं सर कि अगर पॉलिटिक्स में नीचे ऊपर कहीं भी होता है तो लोग पार्टी बदल देते हैं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 15 साल से आप कांग्रेस यूथ में काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे बात करने का। मैं 15 साल से कांग्रेस पार्टी में एज ए यूथ वर्कर काम कर रहा हूँ। मैं औरंगाबाद शहर का विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और पिछले 8 साल से मैं महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ। बेसिकली मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो एक बड़ा दबदबा कांग्रेस पार्टी और एक औरंगाबाद की पॉलिटिक्स में जो रखते थे। मेरे मरहूम दादा अब्दुल अजीम साहब जो जानते हैं सर। जी, तो वो औरंगाबाद शहर से, जैसे कि आपको पता है कि वो 2 बार एमएलए रह चुके हैं औरंगाबाद शहर से, और साथ ही में वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे। तो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हुए मुझे भी बचपन से एक शौक़ था कि एक यूथ कांग्रेस में आने का। जैसे मेरी कॉलेज लाइफ से ही मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। आज 15 वर्ष का अनुभव है। आज मैं प्रदेश में महासचिव की काम कर रहा हूँ। उसी तरीके से विविध जिलों में मैं प्रभारी बोलकर काम कर चुका हूँ। परभनी, बुल्ढाना, जलगांव, वर्धा, पुणे ग्रामीण, सांगली ग्रामीण, ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी अनुभव है। और आप देख सकते हैं कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी जो है तो महाविकास आघाड़ी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ा समाज का तबका जो जुड़ गया था। एक मोदी के खिलाफ जो एक वेव चली है पिछले इलेक्शन में, तो आने वाले चुनाव में जो है तो महाराष्ट्र में भी हम लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं कि महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी। और एज अ 15 साल से मैं पार्टी में काम करता हूँ, तो मैं भी औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली से मैंने पार्टी की तरफ टिकट मांगा है। और मुझे उम्मीद है, जिस तरीके से राहुल जी ने बोला है कि युवाओं को हमें आगे लाना है, तो नाना पटोले जी जो है तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, और मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद मध्य विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार मुझे दिया जाएगा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं सर। जैसे कि आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड ये था, तो सर क्या आप पहले से ही पॉलिटिशियन बनना चाहते थे या 10th तक आपको कुछ था कि आपको कुछ और बनना है, या आपका कहीं और ध्यान था कि मुझे कोई और फील्ड में जाना है। बचपन से ही, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग दादाजी को देखते थे, है ना। दादाजी का देहांत हो गया था, फिर मेरे दिमाग में तो वही था, पिताजी भी थे। फिर मतलब एक ऐसा था कि 19 साल से ही मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। सबसे पहले 2010 में मैं शहर का एक महासचिव बोल के एक अपॉइंटेड मैं यहाँ पर निर्वाचित हुआ था। उसके बाद राहुल जी ने जो यूथ कांग्रेस में एक इलेक्शन का सिस्टम लाया था, तो 2014 में विधानसभा अध्यक्ष इलेक्टेड चुनकर आकर मैं विधानसभा अध्यक्ष औरंगाबाद शहर का बना था। और पिछली मेरी जो प्रदेश की महासचिव की जो बॉडी है, उसमें भी मैं दोनों टाइम इलेक्शन लड़कर ये पद पे आया हूँ। और एक बचपन से एक शौक़ था कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, पॉलिटिक्स नहीं बट कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना है। और राहुल जी को हम बचपन से देखते थे कि भाई राहुल जी को देखकर मुझे एक इंस्पिरेशन होती थी। अब मैं वापस वही सवाल दोहराऊंगी सर कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जब उतार चढ़ाव होता है तो कई सारे लोग अपना जगह बदल देते हैं, रास्ता बदल देते हैं, लेकिन आप पिछले 15 साल से
कांग्रेस पार्टी में ही टिके हुए हैं, इससे आपकी भावनाएं दिखती है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू? मैं जब पॉलिटिक्स में आया था, जब मैं शायद 19 साल का होगा, तब तो महाराष्ट्र में और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, है ना। 2014 में जो है तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट हम लोग की चली गई थी। तब से जो एक संघर्ष का जो है तो एक सफ़र शुरू हुआ, ठीक है। बीच में महाराष्ट्र में हाल ही में 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी, वो 2-2.5 साल की थी, वो भी पूरा कोविड में गया। बट मेरा एक मेजर जो पूरा एक यूथ कांग्रेस का एक प्रवास गया है, तो वो अपोजिशन में रह के आंदोलन करना और कई लोगों की समस्या है, सब चीज़ों के लिए खड़े रहना, इसी में ही अपोजिशन में रह के मेरा ज़्यादातर यूथ कांग्रेस का कार्यकाल गया है। अगर सर आपको टिकट मिलता है और अगर आप विधानसभा इलेक्शन के लिए चुने जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, किस तरफ ध्यान है, कौन सी समस्या आप देखते हैं तो चाहते हैं कि जब आप विधानसभा लड़े और चुनकर आए तो आप ये सब करें? नहीं, देखिए आज जो है तो देश का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। हर जगहों पे देखिए अब आज हिंदू मुस्लिम में जो है तो ये जो जातिवादी सरकार है, ये आपस में एक दो समाज को एक दूसरे से कैसे लड़वाना, उसके ऊपर इन लोग का फोकस होता है। और आप देखिए 2014 के बाद से जो है तो युवाओं का जो एक प्रश्न है, जो युवाओं को जॉब्स के लिए स्टडी स्कॉलरशिप्स हो, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स हो, ये लोगों ने जो है तो सब माइनॉरिटीज़ के जो स्कॉलरशिप स्कीम्स थे वो भी सब बंद कर चुके हैं। ठीक है, अगर मुझे मौका मिलता है और किस्मत में रहा और मैं अगर एमएलए बन रहा तो मेरा एक फोकस यूथ की तरफ रहेगा। और आप देखिए देश में एक समस्या, महंगाई की समस्या हो, युवाओं की बेरोजगारी की समस्या हो, या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे को जो ये सरकार एक दूसरे से लड़ा रही है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि फिर से एक सेक्युलर सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं उसमें एक सिलेदार, एक सिपाही बनूंगा, एक आमदार बनूंगा, तो शायद मुझे लगता है कि एक देश का पूरा चेहरा बदलेगा। सर एक सवाल